अगर तुम तक हमारी आवाज पहुंची तो प्लीज रुक जाओ हनी। तुम कुछ भी ऐसा वैसा करोगे तो बनी की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। प्लीज रुक जाओ हनी। ठीक था, शायद हमें आभास हुआ कि वो दोनों यही कहीं छुपे हुए हैं। हाँ, ऐसे ही जगह देखी थी हमने। वो ना हो वो दोनों यही कहीं आसपास। हमने उसको नहीं मारा, तुमने उसको नहीं मारा, तो उसको मारा किसने? वो खुद को गोली मार लिया। वो खुद मारा या तुम मारे या तुम्हारा चाचा मारा, हमको नहीं पता। हम पर ज्यादा धौस जमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? अभी तो खाली बात कर रहे हैं, होश में रहो वरना बकरा जिसा हलाल कर देंगे। प्रणाम दादाश्री। प्रणाम दादीश्री। क्या हुआ पुत्री संतोषी? आपके मुखमंडल पर ये उदासी क्यों? आपको तो सब ज्ञात ही है दादाश्री। मृत्यु की एक घटना ने हमें विचलित कर दिया है, जो हमारी भक्त स्वाति से संबंधित है। ये हमारी ज्ञात करने की जिज्ञासा है कि क्या उस मनुष्य की मृत्यु का समय निश्चित था या फिर ये देवी पौलमी का कोई षड्यंत्र है। आपको स्वयं क्या लगता है पुत्री संतोषी? दादाश्री, जिस प्रकार देवी पौलमी ने स्वाति और उसके परिवार वालों को विष देकर सामूहिक मारने का प्रयत्न किया, उसके पश्चात हम ये तय नहीं कर पा रहे कि उनके दुष्कर्मों की क्या सीमा है। उनकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि उनका कार्य ही है मनुष्य के अंदर असुरी गुणों को उत्पन्न करना, और वही वो कर रही है। आपके भक्त जिनमें आपके ही सकारात्मकता के गुण हैं, वो देवी पौलमी के द्वारा उत्पन्न की गई नकारात्मकता को वंश करने की क्षमता रखते हैं। तभी स्वाति ने अपने समस्त परिवार का जीवन बचाया। परंतु क्या दादाश्री? परंतु स्वाति के ऊपर अभी भी और उन सभी पर संकट अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, और ये बात आपको भी ज्ञात है। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों यहाँ छुपे, जल्दी आइए। कोई है? जल्दी आओ इंद्रेश। शाबाश, हमारे बचने का हथियार खुद हमारे हाथ आ गया। अब तुम ही हमें यहाँ से निकालोगी। मां संतोषी, रक्षा करो हमारी। पुत्री संतोषी, आपकी भक्त आपको पुकार रही है। हमारी भक्त को हमारी आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए दादाश्री। आज्ञा दीजिए दादीश्री। ऐसे ही शांति से चलती रहो। हल्का आवाज किया ना तो गर्दन उड़ा देंगे। अरे झूला झुलाओ ही को। आले 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 आले, क्या हुआ? नहीं रोते? अरे नहीं रोते, अचानक से काहे रोने लग गई है? अरे भूख लगा होगा। अभी तो कुछ देर पहले दूध पी थी। अरे दोबारा भूख लग गया होगा। तुम एक काम करो, जाके दूध लेके आओ। दूध तो स्वाति रखी है, पता नहीं कहाँ है। अरे यहीं कहीं होगी, तुम जाओ लेके आओ, तब तक मैं इसको झुलाता हूँ। लेके आओ। अली बीटे 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 बीटे। स्वाति, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे क्या हो गया? अरे चुप ही नहीं हो रही है, देखो ना। लाइए हम संभालते हैं। हाँ ये लीजिए। ये ले बेटा, ये क्या हो गया? चुप हो जाओ। दिन रात चाय पाए। ये रोने वाले बच्चे ना हमको बिल्कुल पसंद ही नहीं आते हैं। ये लीजिए पानी पीजिए। हम देख के आते सुजाता कहाँ रह गई है। ठीक है। कहा हो गया तो तुमको? हम पहले ही बनी को खो चुके हैं।
और अब तुम देखो हनी, भूलो मत, तुम्हें बनी को इंसाफ दिलवाना। एक बेटे को तो खो चुका हूं, अब दूसरे को नहीं खोना चाहता। स्वाति कहाँ हो? अरे अभी तो इतना रो रही थी, अचानक से अपने आप शांत भी हो गई। अम्मा की बिटिया रानी है। स्वाति कहाँ? पुत्र वो तो तेरे पीछे ही गई थी ना। हमारे पीछे गई, हमने तो किसी को नहीं देखा। वो किसी मुसीबत में तो, कहीं वो वेटर और मैनेजर तो वहां नहीं छुपे हुए थे। हम अभी जाकर देखते हैं। पुत्र जी चलो। पता नहीं काहे बेचारी स्वाति के साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। हे संतोषी माँ, मदद करना स्वाति। यहाँ दीवार कहाँ से आ गया? और ये रास्ता किसे बंद है? टेंशन में तुम यहाँ का रास्ता भी भूल गए हो क्या? हैं? राइट में बाहर जाने का रास्ता है। स्वाति, स्वाति जी, स्वाति, स्वाति जी, स्वाति, स्वाति। अभी यहाँ रिजॉर्ट के पीछे जल्दी आओ। चुप, इतनी तो पूरा चाकू घुसा देंगे। अब क्या करें? बाहर जाने का रास्ता उधर ही है, जिधर से ये सब आ रहे हैं। देखो हमारी बात मानो, दोनों सरेंडर कर दो। इंद्रेश और बाकी सबको पता है तुम यहीं हो। हमें मार भी दोगे ना तो भी वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बाहर चारों तरफ पुलिस फैली हुई है और अंदर ये लोग हैं। ने एक मासूम की जान ली है, उसका प्रायश्चित कर लो, वरना इस पाप की मुक्ति नहीं मिलेगी दोनों को। माता, पाप पुण्य, पहले ही माता खराब है, ऊपर से बकर बकर कर रही है। नारायण नारायण। माते कुछ कीजिए, शीघ्र अति शीघ्र, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माते। ये मनुष्य पुत्री स्वाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। जल्दी आओ। चुप, बोला ना। स्वाति, स्वाति पुत्र। बोला चुप। छोड़ स्वाति को, चाकू नीचे कर, चाकू नीचे कर। चांस से खत्म कर देंगे अगर स्वाति को कुछ हुआ तो। रुक जाओ वहीं पे, मार दूंगा इसको मैं। काबे, हमरे खाने में जहर मिलाया, जहर मिलाएगा। ये गुनाह की हत्या की है तुमने। बेटा बहुत भाग लिए तुम दोनों, थक गए होगे। जेल में ले आके तुम दोनों की मालिश करता हूँ। सर हमारा बात सुनिए, हमारा कौनो गलती नहीं है। हम गरीब आदमी किसे फंसाया जा रहा है। अच्छा हुआ सर कि आपने हम लोग को पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। अभी इस आदमी के पाप में साथी बनना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। ये मैनेजर हमसे जबरदस्ती काम करवा रहा था, हमको धमकी दे रहा था कि हमको और हमारे माँ बाप को मार देगा। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं सर, हम उनको मरते हुए कैसे देख सकते हैं। ये झूठ बोल रहा है साहब। नहीं सर, माँ कसम खा के बोल रहे सर कि हम झूठ नहीं बोल रहे। यही सबके खाने में जहर मिला था और सबका गहना लूटा था। और तो और सेमी मैडम बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के लाई थी, उससे चुरा के अपने अकाउंट में डाल दिया है सर। हम तो झूठ मूठ में फंस गए सर।
हमको इसके चंगुल से निकालिए सर, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सर। सेमी मैडम का कैश कहाँ है? तेरे अकाउंट में? हाँ सर, लेकिन वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। खबरदार! कोई आगे नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी आगे नहीं आएगा। देख दे नीचे। बोलो ना। तू बच के नहीं जा पाएगा, गन दे दे मुझे। मैंने बोला ना चुप। ये वेटर देखने में ही जॉनी लीवर है पर अंदर से पूरा गुलशन ग्रोवर है। वैसे अच्छा ही है हमारे लिए, ये हमको इशारों में ही बता दिया है कि ये हमारा भांडा नहीं फोड़ेगा और उस मैनेजर की बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। मार दूंगा मैं इसको। वहीं रुक जाओ, हमें एक बार यहाँ से निकलने दो, उसके बाद हम इसको खुद ही छोड़ देंगे। पकड़ो उसे। छोड़िए इसे। तेरा खेल खत्म। चल। सर हमने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोला सर। चल। मेरी कोई गलती नहीं है सर। अब तो आप समझ गए होंगे कि वो वेटर झूठ बोल रहा था, तभी तो भाग गया वो। उसे मैं देख लूंगा। तू अंदर चल। चल। सर सर उस वेटर को तो हम ढूंढ ही लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे कैसे टेंशन ना लें? पहले बनी की हत्या और फिर स्वाति के। इंस्पेक्टर साहब आप थे वहाँ, हमारी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता था वो। जब तक मिल नहीं जाता हम में से कोई भी चैन से नहीं बैठेगा। बिल्कुल सही कह रहा है इंद्रेश पुत्र। जब तक आप वो दूसरे को पकड़ नहीं लेते ना, हम में से कोई भी चैन से नहीं बैठने वाला। देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के प्रोडक्शन का इंतजाम किया है। नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी, ये कैसा खेल खेल रही है? ये खेल तो हमारे समझ से भी परे है। धरती पर हत्याकांड रचकर उन्हें क्या प्राप्त होगा माते? देवी पौलमी के षड्यंत्र का अभिप्राय क्या है माते? संयम रखिए देव ऋषि। महादेव हमारी और हमारे भक्त की सहायता अवश्य करेंगे। जब देखो तब देवी संतोषी महादेव की सहायता के लिए भागती हैं। देवी संतोषी भयभीत है। देवी संतोषी भयभीत है। इन्हें क्या लगता है महादेव के हस्तक्षेप से ये अपनी सबसे प्रिय भक्त के कष्टों का निवारण कर लेंगी, किंतु इन्हें ज्ञात नहीं हमारी बढ़ी हुई नकारात्मक शक्तियों के समक्ष महादेव की शक्तियां भी फीकी पड़ जाएंगी। देवी पौलोमी को इतना अहंकार महादेव, आपके प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग। कदाचित वो भूल गई हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। आपका ये क्रोध एवं पुत्री संतोषी की व्याग्रता देवी पौलमी को और संतुष्टि ही देगी। किसी का अहंकार फलित नहीं होता, यही नियति है। आप अनावश्यक चिंतित ना हो। ये कौन? तो ये आपकी प्रोटेक्शन। आप में से किसने गोली की आवाज सुनी थी? किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। पहाड़ी वाले बाबा, मतलब हम लोगों के आसपास एक कातिल घूम रहा है, वो भी बंदूक लेके। अगला नंबर किसका है किसी को कुछ नहीं पता। अरे हमको तो बहुत डर लग रहा है।
अभी तो हमारी आधी जवानी भी नहीं बीती। बहुत गड़बड़ हो गया सब इंस्पेक्टर साहब, बहुत गड़बड़ हो गया। वहाँ कुछ है क्या देखिए। इंस्पेक्टर साहब कहीं वहां से तो गोली नहीं चली, देखिए जरा वहां कुछ, वो एग्जॉस्ट की जगह। देवेश जैसा काहे लग रहा है कि कुछ छुपा रहे हैं। जब वो बनी का मर्डर हुआ था तब भी और अभी भी, पर यहाँ तो कोई आया भी नहीं। हम लोग ही खड़े थे यहाँ पर, फिर कैसे? पर देवेश जैसा करेंगे काहे? ये सब क्या हो रहा है अंग्रेज? हम सब यहाँ से कब निकल पाएंगे? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। जब से आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। पहले गाड़ी का खराब होना, फिर जहर, और अब ये मर्डर। ऐसा मर्डर इस रिजॉर्ट में पहली बार नहीं हुआ है। आज से 2 साल पहले भी हो चुका है। ऐसे इस रिजॉर्ट में मालकिन की हत्या, और आज तक उनका कातिल पकड़ा नहीं गया। बकवास बंद करो हनी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा तो कीप योर माउथ शट। हाँ, अब यही बाकी रह गया था। ताजा मुद्दा लोग कम है का, जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अभी अंकल जी की बीवी को किसने मारा, अब ये भी हम ही लोग पता करें। हे माँ संतोषी, आप तो अंतर्यामी, सब कुछ जानती। हम भी जानते हैं माँ कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो का 2 साल पहले हुई चाची जी की हत्या का आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे कुछ संबंध है का?